रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Bismillahirrahmanirrahim. जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बेटे एक्स थ्योरम 13.1.2. दिस इज बेसिकली द कन्वर्स ऑफ 13.1. द स्टेटमेंट इज इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मैयर. पहली बात, एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स आपस में क्या है, अनइक्वल इन मैयर है. ये आपके पास क्या आ गया, गिवन. देन द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल. ठीक है, अगर दो साइड एक ट्रायंगल की अनइक्वल इन मैयर है, देन प्रूफ क्या हमने करना है, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल. जो ग्रेटर एंगल की ऑपोजिट साइड है इज लॉन्गर, वो बड़ी होगी देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल. ओके, ए बी सी वी हैव द ट्रायंगल. देन व्हाट इज द गिवन. नाउ सिंपली गिवन इज in triangle ABC. ABC is a triangle. Given क्या था, if two angles of a triangle are unequal in measure, के दो एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमने एंगल A और एंगल B को कंसीडर किया इसमें. तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B. ठीक है, ये हमारे पास गिवन था. द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड. हमारे पास गिवन के आगे एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, के वो आपस में दोनों बराबर नहीं है. तो लाजिम बात है, एक बड़ा होगा तो हमने कह दिया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B. टू प्रूफ क्या करना है, मैयर BC इज ग्रेटर देन मैयर AC. ठीक है, तो हमने यही कहा था कि जो साइड A, मैयर एंगल A बड़ा है ना, तो A के अपोजिट साइड BC है, वो बड़ी होगी किससे, छोटे एंगल के अपोजिट साइड से, AC से. तो BC इज ग्रेटर देन AC. ये हमने प्रूफ करना है. नाउ सिंपली proof is statement and reasons. First of all, if हम कहते हैं, सपोज करते हैं, if BC is not greater than AC. ठीक है, ये जो हमने प्रूफ करना है इसी को हम नेगेटिव से लेके चलते हैं कि अगर BC AC से बड़ा नहीं है तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं ना, या BC AC के बराबर है और या BC AC से लेस है. ठीक है. अच्छा बेटे, मैथमेटिक्स में जब हम ये इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ट्राई निकला है 3 से. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होता है, या एक चीज़ एक के बराबर है, या वो उससे छोटी है, या वो इससे बड़ी है. तो दैट्स व्हाई वी हैव राइट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. ओके, अब हम इन दो कंडीशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट क्या है, इफ़ BC इज इक्वल टू AC. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी. अगर BC AC के बराबर है, इसका मतलब है फिर एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर है. अगर BC और AC आपस में बराबर हैं, फिर एंगल A और एंगल B भी बराबर हैं. ठीक है, और ये हमें पता है कि अगर दो साइडें बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. ठीक है, तो हमने यही लिखा, इफ़ BC इज इक्वल टू AC देन मैयर एंगल A इज इक्वल टू मैयर एंगल B. और इसकी रीज़न क्या है, एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे. विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू द गिवन. कॉन्ट्रेरी मतलब होता है उसके अगेंस्ट, कि ये तो हमारे अगेंस्ट, गिवन के अगेंस्ट है. गिवन में उसने क्या कहा था, गिवन में उसने कहा था कि एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B. तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे गिवन के अगेंस्ट है. ये इसकी रीज़न आ गई. अब हम दूसरी कंडीशन कर लेते हैं, इफ़ BC इज़ लेस देन AC. ओके, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जब हम फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप 1 लिख लें कि ये फर्स्ट कंडीशन है. अब हम सेकंड कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, इफ़ BC इज़ लेस देन AC, तो इसका मतलब है A इज़ लेस देन B. ठीक है, और उसकी क्या है कि BC अगर AC से छोटा है तो BC के अगेंस्ट जो एंगल होगा वो भी उससे छोटा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि BC इज़ लेस देन AC. अगर BC से छोटा है तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है. अगर ये साइड बड़ी है तो इसके अगेंस्ट ये वाला एंगल बड़ा है और ये छोटा है. तो ये हमने लिखा कि एंगल A इज़ लेस देन एंगल B. ठीक है, और ये हमने रीज़न क्या लिखी है, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड. ये तो
हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ट्रायंगल के। ट्रायंगल की जो बड़ी साइड होती है उसके अगेंस्ट एंगल भी बड़ा होता है, जो छोटी साइड होती है उसके एंगल भी छोटा होता है। अच्छा, अगेंस्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो वही वाली बात है, कॉन्ट्रेरी टू द गिवन। क्योंकि गिवन में तो हम कह रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, और यहाँ पर हमने फिर कह दिया कि एंगल ए एंगल बी से छोटा है, तो हम दोबारा लिखेंगे नॉट पॉसिबल, रीज़न क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रेरी टू द गिवन। ठीक है, इसका मतलब है हमने ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पर कंसीडर की थी उनको हमने प्रूफ कर दिया कि ये तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर ये इसके बराबर भी नहीं है, ये इससे लेस भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, फिर हम लिखेंगे सो इफ़ बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, जो पहली कंडीशन थी, एंड बी सी इज़ नॉट लेस देन ए सी, तो फिर इसका मतलब एक ही कंडीशन रह जाती है कि बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था, प्रूफ। बेटे इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, वेरी सिंपल थ्योरम, practice on your LNW register and maintain your copies. Thank you.